भगवत गीता ये कोई रिलीजियस बुक नहीं है, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है नॉलेज की, जहाँ पे हर इंसान के, चाहे फिर वो कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी इंसान की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है भगवत गीता में। और कोई इंसान भगवत गीता को समझ जाता है तो उसकी लाइफ के उसको अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएंगे एंड सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। लेकिन भगवत गीता की कुछ सबसे बड़ी लर्निंग्स हैं एंड उन्हीं लर्निंग में से आज हम इस वीडियो में भगवत गीता की 3 सबसे बड़ी लर्निंग को सीखने वाले हैं, जिसे जानने के बाद में हर इंसान की लाइफ बदल जाएगी। ट्रस्ट में दोस्तों, ये 5 मिनट की वीडियो आपके आने वाले 5-50 सालों को बदलने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने भगवत गीता को बहुत डिटेल में पढ़ा है और डिटेल में पढ़ने के बाद में आपके लिए जो सबसे बड़ी भगवत गीता की सीख है वो मैं लेके आया हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभी ठाकुर एंड आप देख रहे हैं अभी ठाकुर। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, हमारी भगवत गीता की मेरी भगवत गीता की सबसे जो पहली सीख है वो है फाइट फॉर राइट। दोस्तों, कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम लोगों को लगता है कि मैं ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस इंसान को जवाब देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारे साथ गलत करते हैं, हमने जबकि उनके साथ में कुछ नहीं किया हो, फिर भी लोग हमारे साथ में गलत करते हैं, तो हमें लगता है कि इनको छोड़ दें या फिर कुछ नहीं, या फिर इनके साथ कुछ करना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ बाबा लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं कि बेटा गुस्सा नहीं करना चाहिए। बट भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि अगर आपकी लड़ाई सच की है देन यू हैव टू फाइट होती है। कुछ ऐसी सिचुएशन थी आज से हज़ारों साल पहले अर्जुन की, जब वो लड़ने जा रहे थे वॉर में। जब अर्जुन लड़ने जा रहे थे तो अर्जुन को अपने गुरु से ही लड़ना था, अर्जुन को अपने गुरु से ही, अपनी फैमिली वालों से लड़ना था। तो अर्जुन का बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि मैं अपने ही से ही मेरे सामने लड़ने को मेरे ही गुरु हैं, मेरे ही घर वाले हैं, अगर मैं इनसे लड़के जीत भी जाती, जीत का क्या फ़ायदा जिसके लिए मुझे अपनों को ही हराना पड़े, अपनों को ही हरा के, अपनों से ही जीत के क्या जीत है। तो श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं अगर तुम इस वॉर को लड़ने के बाद में, अगर तुम इस लड़ाई को लड़ने के बाद में मर भी जाते हो तो ये दुनिया तुम्हें स्वर्ग को प्राप्त होगे, मतलब कि तुम स्वर्ग में जाओगे और ये दुनिया तुम्हें पूजेगी। लेकिन अगर तुम वॉर को छोड़ के चले जाते हो तो ये दुनिया तुम्हें कायर कहेगी। अगर आप सच के लिए लड़ रहे हो, इफ़ यू आर फाइटिंग फॉर राइट देन यू हैव टू फाइट फॉर राइट। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि अगर तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो, ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये लड़ाई धर्म की है। धर्म का मतलब सच, धर्म का मतलब हिंदू या मुस्लिम नहीं या फिर क्रिश्चियनिटी है, सारे रिलीजन नहीं, धर्म का मतलब सच। अगर लड़ाई सच की है तो तुम्हें लड़ना है, फिर चाहे वो किसी से हो, फिर तो चाहे फैमिली के लिए हो, चाहे फैमिली वालों से ही क्यों ना हो, किसी से भी हो। अगर तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो, तुम सच के लिए लड़ रहे हो तो तुम्हें लड़ना चाहिए। लड़ाई का मतलब सिर्फ मारपीट करना नहीं होता है या फिर गन चलाना, फिर ये सब मतलब नहीं होता है। लड़ाई लड़ने के लिए आपको बुद्धि से भी लड़ सकते हो, आपको अपने मन के अंदर लड़ना है, आपको उस इंसान को उसके मन से हरा देना है, उसको कमज़ोर बना देना है, इतना कमज़ोर बना देना है कि वो आपसे लड़ने की सोच भी ना सके। कुछ इस तरह से उस इंसान को हराना है, उस इंसान का कैरेक्टर ही ख़त्म कर देना है, उस इंसान का कैरेक्टर ही ख़त्म कर देना है। ये होती है असली लड़ाई। इसीलिए अगर आप सच के लिए लड़ रहे हो तो आपको लड़ना है एंड हमेशा सच के लिए लड़ना है। नंबर 2, जो कि भगवत गीता की सबसे बड़ी लर्निंग है, मतलब सारी बुक्स को पढ़ने के बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ, ये अगर आप 1000 बुक पढ़ लोगे और इस तरफ आप ये सिर्फ एक चीज़ सीख लोगे तो आपको हज़ारों बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। यहाँ से, हाँ दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब इमोशनल क्वोशिएंट कहते हैं इसको लोग। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि अपने इमोशंस को समझना और उनको सही तरीके से यूज़ करना। अब दोस्तों, ऐसा होता है कि कई बार लोग मान लो हमसे गुस्सा करते हैं, या फिर कई बार लोग हमसे कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं, तो मैं ऐसा लगता है कि मैं भी इसको मार दूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं, गुस्सा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन क्या होता है दोस्तों, ये एज की प्रॉब्लम होती है। अगर आप अपने इमोशंस को समझते हो, अगर आपको समझते हो कि सब आपके इमोशंस करा रहे हैं, आपको ज़्यादा सिचुएशन में साइलेंट रहना है। साइलेंट रह के आपको देखना है कि किस तरह से आपके इमोशंस काम कर रहे हैं। आपको अपने मन के अंदर देखना है कि आपका मन किस तरह से काम कर रहा है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि हमेशा प्लेजर के पीछे भागते रहते हैं कि कुछ भी हो जाए, मज़ा आ जाए, कि टीवी देख ली तो मज़ा आ जाएगा, इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर ली तो मज़ा आ जाएगा। एंड इसी तरह से दुनिया के 99% लोग सिर्फ खुश होने के चक्कर में, सिर्फ छोटी छोटी खुशियों के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि हर इंसान के अंदर 3 तरह की पर्सनैलिटी होती है, तामसिक, राजसिक और एक तीसरी है, वो मैं भूल गया, चलो मैं भूल गया, कोई बात नहीं, भूलते हैं भाई, समझो। तो देखो, हर इंसान का जो मन है वो हमेशा गलत डायरेक्शन में भागेगा, हमेशा मज़े के पीछे भागेगा। लेकिन
आपको अपने अंदर अच्छी हैबिट डेवलप करनी है। इसलिए आपको शॉर्ट टर्म का पेन झेलना पड़ेगा। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके, आपको अपने सेंसेस से आने वाले मज़े, मतलब कोई चीज़ देख के मज़ा आ रहा है या फिर कोई चीज़ सुन के मज़ा आ रहा है या फिर मतलब जो छोटी छोटी सी प्लेजर है, इन सब पे कंट्रोल करके आपको सबसे पहले वो करना है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पढ़ना। तो आपको सबसे पहले पढ़ना है एंड उसके बाद में जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं वो करनी है। इस वजह से आपको अपने इमोशंस को समझना है एंड उनको सही से यूज़ करना है। इसी को कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस।